गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो लेक्चर है वो टॉपिक के ऊपर है, दैट इज़ अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। अगर कोई भी मैन और अ वुमेन, वट एवर द टॉपिक इज़ अबाउट मैन, द टॉपिक इज़ रिटन अबाउट मैन, तो मैन को लेके चलते हैं कि अगर कोई भी मैन लिफ्ट के अंदर, ठीक है, एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है, सो उसका वेट किस तरीके से डिफरेंट हमें मिल सकता है, या चार कंडीशंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हैं कि इफ़ सपोज एक आदमी है जो लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है। सो पहली कंडीशन, अगर लिफ्ट और द मैन बोथ आर इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है, मीन्स लिफ्ट के अंदर अगर आप जाके खड़े हो जाओ और आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाओ और अभी लिफ्ट रुकी हुई है विच इज़ इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, तो उस केस में आपका वेट वेइंग मशीन क्या शो करती है, ठीक है, और विच काइंड ऑफ रिएक्शन, हाउ मच रिएक्शन यू आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। सेकंड कंडीशन मीन्स व्हाट, सेकंड कंडीशन मैंने लिखी है यूनिफॉर्म मोशन। अब इस यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, अगर एलिवेटर या आपकी लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आपकी लिफ्ट या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, मतलब इस केस में क्या कह सकते हैं हम, एक्सेलरेशन इस केस में जीरो है। लिफ्ट ऊपर जा रही है या डाउनवर्ड मोशन ले रही है बट यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मीन्स हमारा वो लिफ्ट किसी भी एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर रही, वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। थर्ड इज द केस व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है लेकिन किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और लास्ट केस जो मैंने यहाँ पे लिया है, दैट यू कैन सी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, मतलब लिफ्ट जो है दैट इज कमिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। सो इन चारों केसेस में हम दो चीज़ों का पता लगाएंगे, वट इज द रिलेशन ऑफ योर अपेरेंट वेट विद द एक्चुअल वेट। आपका जो अपेरेंट वेट शो होगा और द अपेरेंट वेट जो शो हो रहा है, ठीक है, इन चारों कंडीशन में वो आपके एक्चुअल वेट के साथ किस तरीके से वेरी करता है, दिस इज द मेन टॉपिक, ठीक है। सो सबसे पहले हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे कि सपोज अ पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो एक पर्सन है वो एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, दैट इज एंड व्हाट इज द मास ऑफ दैट पर्सन, मास ऑफ दैट पर्सन इज स्मॉल m, ठीक है, एंड इज प्लेस्ड इन एन एलिवेटर और अ लिफ्ट। उस वेइंग मशीन को हमने कहाँ पे प्लेस किया है, एलिवेटर या लिफ्ट के अंदर। The actual weight of the person is equals to mg. We all know that what will be the actual weight of the person. The actual weight w of the person will be mg, and that always acts downward. हमें हमेशा याद रखना है, weight of the person always acts downward towards the center of the earth, ठीक है, एंड दिस एक्ट्स ऑन द वेइंग मशीन विच ऑफर्स अ रिएक्शन। अब अगर ये वेट वेइंग मशीन के ऊपर एक्ट करेगा तो वेइंग मशीन भी तो एक रिएक्शन देगी इस पर्सन को, एंड विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आर। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। दिस रिएक्शन exerted by the surface of the contact on the person is called as apparent weight of the person. इस रिएक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, ये जो रिएक्शन हमें वेइंग मशीन देगी जो इस कांटेक्ट में है, जो पर्सन जिसके कांटेक्ट में है, इस रिएक्शन को हम लोग नाम दे रहे हैं इस टॉपिक में, दैट इज अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो वी शैल डिस्कस हाउ आर इज रिलेटेड विद mg। अब हम लोग इन चारों केसेस में ये डिस्कस करेंगे कि हाउ अवर अपेरेंट वेट, जो हमारा अपेरेंट वेट शो हो रहा है, वो हमारे एक्चुअल वेट से किस तरीके से रिलेट करता है। सो सबसे पहले केस वन वी विल डिस्कस, ठीक है, केस वन को डिस्कस करते हैं। मीन्स जब हमारा लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में थी, इन दैट केस एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन, पर्सन तो कहीं मूव नहीं कर रहा, इस केस में हमारे पर्सन का एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन आई कैन राइट डाउन इन दिस केस, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन हम ये मान के चलते हैं a इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू जीरो है तो नेट फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन द पर्सन और नेट फोर्स ऑन द पर्सन, टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा, क्या कोई और फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स हम मान के चलते हैं कि कोई भी नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है या उस पर्सन पे नहीं लग रहा है। सो हम ये लिख देते हैं कि नेट फोर्स ऑन दैट पर्सन इज इक्वल्स टू जीरो। सो अगर नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा उतना ही अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा। सो इन दिस कंडीशन हम ये डायग्राम बना सकते हैं इसके लिए कि जितना भी mg डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही रिएक्शन हमारा वेइंग मशीन भी देगी, उतना ही जितना mg लगेगा उतना ही रिटर्न भी उसको मिलेगा, दैट इन द टर्म्स ऑफ रिएक्शन। और हमने इस केस में रिएक्शन को क्या माना है, अपेरेंट वेट। तो हम ये लिख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू mg इन दिस केस। जितना हमारा एक्चुअल वेट है उतना ही हमारा अपेरेंट वेट हमारा मशीन शो करेगी व्हेन द लिफ्ट इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। जब हमारी लिफ्ट रुकी हुई है, जब हमारी लिफ्ट रेस्ट की पोजीशन पे है, तो हमारा एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा,
the actual weight will be equal to the apparent weight, and that is equals to R equals to mg. ठीक है. Now let us discuss the case 2. अब अगर हम लोग केस 2 डिस्कस करें, एंड व्हाट इज केस 2, अगर हमारी लिफ्ट यूनिफॉर्मली अपवर्ड या यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड मूव करेगी. अब हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर हमारी बॉडी कभी भी यूनिफॉर्म मोशन करती है विच इज़ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो इन दैट केस हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो. तो अगर मैं इस केस 2 में भी बात करूँ तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो. ऑल्दो मेरी लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है बट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज जीरो इन दैट केस. अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो पहले वाले केस के साथ अगर मैं प्रोसीड करूं तो हमारा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टाइम विल बी इक्वल्स टू अगेन जीरो, क्योंकि F इज इक्वल्स टू ma होता है. वी हैव स्टडीड इन न्यूटन्स सेकेंड लॉ. ठीक है, F इज इक्वल्स टू ma. सो अगर A इज इक्वल्स टू जीरो एंड F इज इक्वल्स टू जीरो, तो इन दिस केस ऑल्सो आई कैन राइट डाउन माई एक्चुअल वेट विल बी इक्वल्स टू द अपेरेंट वेट. मीन्स इन दिस केस ऑल्सो मुझे क्या इक्वेशन मिलने वाली है, R इज इक्वल्स टू mg. मतलब जो भी मेरी वेइंग मशीन, अगर मैं वेइंग मशीन की रीडिंग को चेक करूं या मुझे अपेरेंट वेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द एक्चुअल वेट. मेरा जो एक्चुअल वेट होगा वो उसके अपेरेंट वेट के बराबर होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे. बट इफ सपोज, अब मैं केस 3 डिस्कस करेंगे. व्हाट विल हैपन इन केस 3, मीन्स अगर केस 3 में क्या हो रहा है, माई लिफ्ट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a. अब हमारा क्या हो रहा है, मतलब एक पर्सन जो लिफ्ट के अंदर है इस पर एक एक्सटर्नल एक्सेलरेशन लग रहा है, बिकॉज हमारी लिफ्ट मूव कर रही है उस एक्सेलरेशन के साथ. तो अगर हमारी लिफ्ट मूव कर रही है तो उस पर्सन पर भी वो एक्सेलरेशन लगेगा. R और mg तो एज इट इज वर्क करेंगे, वो तो रहेंगे ही फील्ड के अंदर. जैसे कि ये पर्सन जब मूव कर रहा था तो इस पे R तो लगेगा बिकॉज ऑफ दिस mg, ये तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा. बट एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन भी लगेगा बिकॉज हमारी लिफ्ट भी एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है. अगर हमारी लिफ्ट मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन a, तो हमारे पास एक नेट अपवर्ड फोर्स भी लगेगा इन दिस कंडीशन ऑन द पर्सन. इन नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द पर्सन कैन बी रिटन एज, उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि सपोज मैंने उसको लिखा है नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पर्सन इज सपोज F इज इक्वल्स टू ma. अब ये F इज इक्वल्स टू ma का मतलब क्या, ये एक नेट एक्सटर्नल फोर्स है जो किस कंडीशन में लगता है, अगर हम एक्सटर्नल एक्सेलरेशन हमारी बॉडी पे लग रहा है. तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द पर्सन, दैट इज F इज इक्वल्स टू ma. तो हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि हमारा जो लिफ्ट है या जो पूरा सिस्टम है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो कैन आई राइट डाउन कि टोटल जो रिएक्शन हमें मिल रहा है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द mg प्लस नेट फोर्स. मतलब जो अपेरेंट वेट मुझे मिलेगा इन दिस कंडीशन, इन दिस थर्ड कंडीशन, वो किसके कॉम्बिनेशन की वजह से मिल रहा है. एक तो हमारा नेट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. उन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आता है दैट इज माई टोटल रिएक्शन, दैट इज आई एम गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ अपेरेंट वेट. जो भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे मिलेगा दैट इज द टोटल रिएक्शन, हमारा अपेरेंट वेट होगा. तो कैन आई राइट डाउन दिस रिएक्शन R can be written as in this case mg plus F. मतलब जो अपेरेंट वेट होगा वो सिर्फ mg नहीं होगा, वो उसके साथ हमारे साथ एक एक्स्ट्रा टर्म अटैच हो जाएगी दैट इज द एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स. ठीक है, सो अगर मैं इस F की वैल्यू रखूं दैट इज इक्वल्स टू ma, तो आई कैन राइट डाउन mg प्लस ma. इसमें से अगर m कॉमन आ जाता है सो आई कैन राइट डाउन a प्लस g. So what is my total reaction, or I can say apparent weight? In this condition what I am getting, my apparent weight is the combination of the actual weight plus external force. तो हम ये लिख सकते हैं कि थर्ड केस में हमारे पास क्या आया है, R1 is actually greater than mg. मतलब जो मेरा अपेरेंट वेट होगा वो एक्चुअली मेरे एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा, और वो कितना ज़्यादा होगा, ये F टर्म जितना ज़्यादा होगा. सो मैं ये लिख सकती हूँ, मैं अपेरेंट वेट बिकम्स मोर than the actual weight when the elevator is accelerating upward. अगर मेरा लिफ्ट एक्सेलरेट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा अपेरेंट वेट निकल के आता है दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट. ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं केस 3 में डिस्कस करूँ, केस 4. ठीक है, केस 4 मीन्स व्हाट, व्हेन अवर लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस केस में क्या होगा, सपोज यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना माना है, अगर सपोज हमारे यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमें कितना मिल रहा है,
इन दिस केस अगर मैं इसका ये एफ डायग्राम ड्रॉ करूँ तो mg तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा और उसके रिटर्न में एक r लगेगा। बट इन दिस केस जो एक्सेलरेशन जो लिफ्ट लगा रही है उस सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे, वो किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो अगर नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं ये बोल सकती हूँ नेट फोर्स जो इस वक्त एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी एम ए। ठीक है, अगर इफ दैट विल बी एम ए तो मैं ये लिख सकती हूँ जो भी मेरा रिएक्शन होगा, जो भी अपेरेंट वेट होगा, दैट विल बी अगेन बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एम जी एंड एफ। बट इन दिस केस मैं ये मुझे जो रिएक्शन मिल रहा है दैट इज इन द डाउनवर्ड, मीन्स इस रिएक्शन के अपोजिट मिल रहा है। मतलब ये जो नेट एक्चुअली फोर्स लग रही है, नेट फोर्स लग रही है, ये रिएक्शन की डायरेक्शन में नहीं लग रही बल्कि रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो मीन्स इस वक्त मैं एडिशन नहीं करूंगी, वट आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट। मतलब ये जो रिएक्शन की इक्वेशन होगी वो एम जी प्लस एफ ना होकर वो कितनी हो जाएगी? एम जी माइनस एफ। मैंने यहाँ पे एम जी माइनस एफ क्यों लिखा है? बिकॉज ये जो नेट फोर्स लग रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट टू द रिएक्शन लग रहा है। तो अपेरेंट वेट तो क्या हो जाएगा? इसके एम जी और फोर्स की कॉम्बिनेशन से ही मिलेगा, बट क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग एफ को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। सो व्हाट इज द इफ, अगर मैं एफ की वैल्यू रखूँ यहाँ पे तो एम जी माइनस एम ए, यहाँ से m कॉमन आ जाएगा तो इट विल बी g माइनस ए। तो इस केस में हमें रिएक्शन क्या मिल रहा है? हमें अपेरेंट वेट की वैल्यू क्या मिल रही है? जो भी हमारा वेट है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो f की वैल्यू। मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं इस केस में हमारा जो R2 है दैट इज लेसर देन mg। आई कैन से बिकॉज ऑफ द इक्वेशन आई कैन से R2 इज लेस देन mg। मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे? अगर हमारी लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद एन एक्सेलरेशन a, तो उस कंडीशन में जो हमारा अपेरेंट वेट होता है वो लेस हो जाता है हमारे एक्चुअल वेट से। दीज आर द कॉम्बिनेशंस, ओके, which we अबाउट टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। थैंक यू।